वो डेड इकोनॉमी जो थी, वो डेड इकोनॉमी तो 7.8% से ग्रो कर गई, और जो बेस्ट इकोनॉमी थी वो सुना -0.5 पे चली गई। और उसके बाद से लोग जो हैं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं ट्रम्प इज डेड, ट्रम्प इज डेड। अच्छा, वैसे ही उतना ही पर्याप्त नहीं था कि मोदी जी ने उधर जापान वालों को तो पटाया ही, चाइना वालों को भी पटाया। मैंने सुना उन्होंने यूएस के जो जजेस हैं उनको भी पटा लिया, और उन्होंने टैरिफ इलीगल डिक्लेयर कर दिए। अब वो खाली एक ही उसको नीचे भेज रहे हैं, उसको रिमांड कर रहे हैं। लोअर जो इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट है उनका, न्यूयॉर्क वाला, उसको भेज के कह रहे हैं कि भाई ये तय कर दो खाली कि भाई ये पूरे कंट्री को लागू होगा, या खाली जिन्होंने ये पिटिशन डाली है उनके ऊपर लागू। मतलब कहने का इशारा यही है कि यार कर दो तुम तो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और वो ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि इट विल बी डिजास्टर। अरे तेरे से बड़ा डिजास्टर कौन है भाई? अब क्या डिजास्टर आने वाला है अमेरिका को? हाँ जी। सर आपने काफी सारी चीजें एक साथ जोड़ी हैं। सर डेड इकोनॉमी तो देखिए ये तो बेवकूफी है बोलना भी, एंड अभी तो सिर्फ बेसिक रिफॉर्म्स करे हैं सर इन लोगों ने। अगर आप देखेंगे तो बेसिक इनकम रिफॉर्म्स हुए हैं आपके इनकम टैक्स के, जहां पर आपके पास थोड़ा सा एक्सपेंडिचर के लिए पैसे ज्यादा आए हैं, एंड देव जस्ट बूस्टेड अप थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में। फरवरी में थोड़ा सा जब पीएमआई आपका 52 51 पे पहुंच गया था, आपने उसको बूस्ट कराया और वो 61 पे जाके पहुंच गया है, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स। उसे हुआ क्या है सर, आपका इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो एकदम से चेंज हो गया। तो फ्रॉम 6.5 6.8% की प्रोजेक्शन से 7.4 प्रोजेक्शन हुआ, उसके बाद एक्चुअल आया 7.8। नाउ इससे होगा क्या सर? एंड दिस इज बाय द वे इन द मिडिल ऑफ अ टाइम जहां पर आपका एक महीना तो ऑलमोस्ट टेंशन थी पाकिस्तान के साथ, ऑलमोस्ट अ मंथ, राइट? सो यू हैड पहलगाम, आपकी फ्लाइट्स बंद थी, ऑल दैट स्टफ वाज हैपनिंग। सो एक चीज जो मैसेज गई है दुनिया में कि भाई ये सब पूरा नैरेटिव डेड है। ऊपर से सर जब वे दैट जो वॉल स्ट्रीट रिस्पॉन्ड कर रहा है इस बारी इंडिया को, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी द एम्बेसडर जो है वहां पर, ही इज गोइंग एंड मीटिंग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से वहां पर मिल रहे हैं, एंड वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं नहीं डोंट वरी वी आर, यू नो, एफआईआई आपकी चलती रहेगी। तो ठीक है, पैसे आ रहे हैं आपके पास। गूगल ने आपको 6-8 बिलियन डॉलर कमिट कर दिया, एप्पल ने बोला फर्दर एक्सपेंशन, आपका माइक्रोसॉफ्ट फिर से आ रहा है, कुछ और एक और प्रोग्राम लेके आ रहा है वो यहाँ पर। You've got Meta coming in. You've got OpenAI saying साहब you're the second largest market. उनका तो जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि 1600-1800 रुपए का उनका सब्सक्रिप्शन था, उन्होंने कम करके 400 रुपए कर दिया उसको। ही इज कमिंग इन बिग टाइम। तो वॉल स्ट्रीट आपकी तरफ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ तक कि जी ने बोल दिया कि साहब आपके लिए ही हमने एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन लगाई है, सो विल बी एबल टू सर्विस योर इंजन। अभी 2 है सर, नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज हो जाएंगी, डोंट वरी वी विल गिव यू। तो वो भी चल रहा है। एंड जो पुशबैक आ रहा है सर ट्रम्प को अंदर से, यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई कि यार अनड्यूली सिंगल्ड आउट, आप डीप स्टेट के जितने भी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको देखिए, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से लेकर चैटम हाउस से लेकर एवरीबडी सेइंग यार डोंट डू दिस टू इंडिया, मत करो ये, मत करो ये, क्योंकि अभी इनको ये समझ में आ गया है, एंड दिस विल बी अ वेरी गुड लेसन फॉर दैट लेफ्टिस्ट पार्ट ऑफ द डीप स्टेट की आप एक टाइम पे यही इंडिया को डिस्टेबलाइज कर रहे थे, आज उसी इंडिया के लिए लड़ रहे हो कि मत करो यार, डोंट डू दिस। तो प्रेशर तो बहुत है, एंड दिस इज एट अ टाइम सर जब इंडिया ने रिटेलिएट ही नहीं करा अभी तक। यू लुक एट इट फ्रॉम अ फैक्ट कि भाई इंडिया इज जस्ट नॉट रिटेलिएटेड, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया सारा। 27 तारीख को जब टैरिफ ऑन हुआ है, देयर इज नॉट इवन एन एक्नॉलेजमेंट कि आपने टैरिफ ऑन कर दिया। हाँ, पॉलिटिशियंस आर गिविंग स्टेटमेंट्स एंड दिस इज बियॉन्ड, दैट इज हर्टिंग इवन मोर। दैट इज हर्टिंग इवन मोर। उससे फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, तो आप मोदी जी की वो तपस्वी वाली फोटो लगा रहे हो, ये कर रहे हो, ओ जी इंडिया इज थीवरी दैट दिस। वाज डेडली रेसिस्ट, आई मस्ट से। हाँ बट ठीक है सर, दिस इज हाउ दे आर, so this is what they are वो showing. तो है, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आपके दिखा पास रहे हैं। आपके बेस्ट स्पोक्समैन पीट नवारो और स्कॉट बेसेंट हैं, और या वो कौन है, वो कैसेट फॉरेन काउंसिल वाला, इफ दे आर योर बेस्ट स्पोक्समैन,
then God help America. और जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था सर, ये गेम ऑयल का है। यू हैव किक्ड इनटू अ डोर जहां पर आप अलाउड नहीं थे। आपने एक जो दरवाजे पे लात मारी है, वेयर द ऑयल हेजेमनी जो अमेरिका की बेस थी, उसके ऊपर आपने लात मारी है। $70 बिलियन का ऑयल बेचना किसी को, इट इज नॉट फनी। एंड ऊपर से आज जो न्यूज आती है, जिसको आपने भी ट्वीट करा था, कि भैया आप तो डीजल बेच रहे हो यूक्रेन को ही। यूक्रेन डीजल खरीद रहा है भारत से। अरे अच्छा, अमेरिका ने बंद नहीं किया अभी तक जो ये खरीद दे आर रहा था। स्टिल बाइंग। ठीक है। सो दिस इज समथिंग टू डू विद दैट ऑयल लॉबी। तो ऑयल में तो भाई मजेदार बातें हो रही हैं। अब अभी तक अमेरिका ने बंद नहीं किया है भारत से खरीदना। तभी तो जयशंकर जी ने कहा था कि भाई डोंट बाय इट, व्हाई यू बाइंग इट। देखिए सर, वही है ना, द प्रॉब्लम इज द रिफाइनिंग कैपेबिलिटी। एंड जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी आपने डेवलप करी है पिछले 2-3 साल में, अब वो कहाँ से आप एकदम से ओवरनाइट डेवलप करोगे, राइट? तो दे हैव अ सीरियस चैलेंज, एंड इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हाउ टू डील विद दिस चैलेंज। तो आपके पीछे पड़े हुए हैं कि भई आप तेल लेना कम करो। आप अगर कम करते हो, तो आप उसके बाद अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाओगे कहीं और पे। द बेसिक नहीं, वो पॉइंट तो इज सर, चाहते हैं साहब अमेरिका से खरीदो। आप चाहे ना खरीदो अमेरिका के मतलब लिए। आप उनसे ही क्रूड खरीदो और उनको ही बेचो, और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम बढ़ जाए तो उनको फायदा हो जाए। ओ गेम तो ऑयल का है, बट इट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ द क्रूड ऑयल, इट इज अ वेरी क्रूड गेम टू। It is probably not for you to buy more, sir. It is for Europe to be completely dependent on America. देखिए, यूरोप से खरीदना, दे वांट टू सेल इट टू यूरोप। अगर आप देखें, यूरोप की जो एलएनजी सप्लाई है, उसमें जो बहुत ज़्यादा भाग अमेरिका का है। और ये जब आया था, जब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन टूटी थी, जब गैस की पाइपलाइन टूटी वहां पर। सो दे वांट दैट यूरोप इनके वश में रहे पूरी तरह से। एंड आपने वो यूरोप को थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दे रखी है। एंड इफ यू लुक एट इट सर, अभी कल ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल आया, जिसमें वो यूरोपियंस को पुश कर रहे हैं कि साहब अभी आपको सेकेंडरी सैंक्शंस में लगाना पड़ेगा। एंड कल रात को जो रशिया की तरफ से मैसिव रेड करी गई है यूक्रेन में, किएव में और काफी जगहों पे, उन्होंने काफी जबरदस्त रेड करी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर रेड्स एवर डन। उसके बाद से कल से यूरोप में ये चीजें आ रही हैं कि भाई हम सेकेंडरी सैंक्शंस की तरफ जा सकते हैं इन द 19th सैंक्शन पैकेज। ठीक है, वो सेकेंडरी सैंक्शंस क्या सिर्फ भारत पे लगेंगे कि और चाइना और बाकी सब पे भी लगेंगे? बट दैट्स गोना बी एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी, क्योंकि आप खुद ले रहे हो वहां से डायरेक्टली। एंड मैंने कैलकुलेशन करी सर, यूरोप 200 यूरोप 85 बिलियन यूरोस का तेल एनर्जी रिसोर्सेज लेता है रशिया से 2024 में, इन स्पाइट ऑफ बाइंग फ्रॉम अस आल्सो। तो इनकी इतनी हालत खराब है। देखिए सर, ट्रम्प का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको ऑयल लॉबी ने पुश करा, ये करने के लिए उसने सैंक्शन लगा दिया। एंड द मेन थिंग इज दैट ट्रम्प आल्सो हैज अ पर्सनल इशू। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जहां पर, एंड आई जस्ट, मैं आपको बताता हूं उसमें लिखा क्या है, कि ड्यूरिंग अ फोन कॉल 17 तारीख को जो फोन कॉल हुई थी, ये पहली बार एक्नॉलेजमेंट है सर अमेरिका के किसी माउथपीस की तरफ से, कि 17 तारीख जून को ट्रम्प और भारत के बीच में एक फोन कॉल हुई। हाँ। ठीक है जी, ट्रम्प ने बड़ा प्राउडली ये चीज बोला कि उसका एक रोल था मोदी जी को, कि ये जो एस्केलेशन है उसको खत्म करने के लिए। और उन्होंने मोदी जी को बोला कि पाकिस्तान उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा, एंड एक ये ऐसा ऑनर है जिसके लिए वो बहुत टाइम से कैंपेन कर रहे हैं। बेसिकली वो मोदी जी को बोल रहे थे कि आप भी एक जरा नॉमिनेशन डाल दो तो ठीक होगा। मोदी जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, एंड यहां तक मोदी जी ने बोला कि साहब आपका तो कोई रोल था ही नहीं इसके अंदर, मैं तो आपसे बात ही नहीं करी। सो बेसिकली जो वॉशिंगटन में वैंकूवर से मोदी जी की कॉन्वर्सेशन हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के नॉट साथ, वो नॉट वैंकूवर, वैंकूवर नहीं, ओ कनाडा वहाँ में पे। से, हाँ वही, कनाडा में से। दैट बेसिकली मीन्स कि वो पहली कॉन्वर्सेशन नहीं थी इसके ऊपर। पहली कॉन्वर्सेशन 17 जून को हुई, उसके बाद मोदी जी ने दोबारा जब वो कनाडा से बात करी, एंड उसके बाद गेम बिगड़ा है। सो बेसिकली मोदी जी टोल्ड हिम कि भाई देख, ऐसा है, तेरा कोई रोल रूल है नहीं। उसके बाद ऑब्वियसली इरिटेंट ये भी है कि भाई अब तेल है। इरिटेंट इनका स्टीफन मिलर, जो एक इंडिया सो कॉल्ड एनालिस्ट है, इनका इंडिया एडवाइजर है, जो इसकी कैबिनेट के अंदर है,
दैट गाय इज रैबिड एंटी H1B, तो ये लोग लगे हुए हैं उसके ऊपर। बट सर देखिए, इनको ये नहीं समझ में आ रहा, दे थिंक कि भाई हम किसी को बुली कर देंगे, और ये इनका एक टैक्टिक रहता है, CIA का एक टैक्टिक रहता है। व्हाट दैट टैक्टिक इज सर, कि किसी एक कंट्री को आप नीचा दिखाओ, उसके लीडर्स को नीचा दिखाओ, उनके पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करने की शुरू कोशिश करो कि आप इनवैलिड हो, ठीक है? और प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनवैलिड चीज़ों करने के लिए हमारे दिमाग में वो जो नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से हमारी वैलिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है। इट्स एक्चुअली हैविंग द ऑपोजिट इफेक्ट। आप हमको नीचा दिखा रहे थे, दुनिया ने हमको ऊपर उठा दिया है। आप हमको पुश डाउन कर रहे थे, हम अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। तो देयर इज़ बॉयंसी है इंडिया की पोज़ीशन के अंदर, और उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाई यू सी द ये जो फ्रस्ट्रेशन दिखती है आपको इनके टोन के अंदर, और हर चीज़ में, मतलब सुबह से शाम तक मैं 2-3 दिन से यही चीज़ बोल रहा हूँ सर, कि हम तो सुबह सुबह उठ के क्या वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये भारत की चालीसा पढ़ते हैं सर, ठीक है? तो वो दे जस्ट कांट सस्टेन देमसेल्व्स बिकॉज़ ऑफ दिस, एंड ये इस टाइम पे है जब आपने रिटेलिएट ही नहीं करा इनको अभी तक। एंड दिस इज़ द मूल चीज़, मोदी जी का जो रिएक्शन है इज़ इनवर्ड नॉट आउटवर्ड। वो बोलते हैं अच्छा ये हो रहा है, हम इनवर्ड चीज़ें देखेंगे, हम अपने आप को देखेंगे, हम अपने आप की चीज़ें ठीक करेंगे। हिज रिएक्शन इज़ इनवर्ड, सो वो एक डिफायंस दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है, तू जा यार। एंड ऊपर से नाउ जापान के साथ डील्स हो रही हैं आपकी, आप पेरू के साथ बात कर रहे हो, ओमान के साथ बात कर रहे हो, EUFA वो जो ईस्टर्न यूरोपियन, वो उसका डील किक इन होने वाला है। EU, UK इस बेवकूफ़ी पॉलिटिक्स में फँसेगा तो दे विल लूज़, सो दे आर काइंड ऑफ हेजिटेंट राइट नाउ। और ये चीज़ स्कॉट बेसेंट ने बड़ी क्लियरली बोली थी कि G7 में हमने बोला लोगों को कि साहब इंडिया पे टैरिफ लगाओ, तो लोग कहते नहीं, हम नहीं लगा रहे। तो दे बैक्ड ऑफ फ्रॉम पुटिंग टैरिफ ऑन इंडिया। तो सर देखिए, दिस इज़ द मोदी जी ने जो घंटी बजाई है ना सर अभी, दिस इज़ द डोर बेल टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।